नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आज की क्लास के अंदर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे साथियों, अपन बात कर रहे हैं गणित का टॉपिक घात एवं घातांक। जी हाँ, आज अपनी क्लास नंबर 2 रहेगी। हमने पिछली क्लास में बात की थी कि a की घात m गुणा a की घात n है, तो हम इसको लिख सकते हैं a की घात m प्लस n कि जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है। फिर हमने पढ़ा था कि a की घात m भाग a की घात n है, तो हम इसको लिख सकते हैं a की घात m माइनस n कि जब आधार समान हो और संख्या भाग में हो तो घातें घट जाती है। फिर हमने कल बात की थी कि a की घात n गुणा a की घात m, इसको हम लिख सकते हैं होल घात के रूप में होती है, तो हम घातों का गुणा कर सकते हैं कि घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है। साथ ही साथ हमने बात की थी अगर किसी संख्या की घात 0 है, जैसे यहाँ लिखा है a की घात 0, तो इसका मान सदैव 1 होता है। और हमने कहा था कि a की घात अगर माइनस n है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बटा a की घात प्लस n। इसी प्रकार के हमने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और इस पर आधारित एक एग्जाम्पल था जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। साथियों, आज हम इसका सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि आप हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर के उस पिछले वीडियो को भी आप देख सकते हैं। पहले पिछला वीडियो देख करके आगे बढ़ें ताकि कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर हो सके और अच्छे से समझ में आ सके। चलिए आज शुरू करते हैं अपना इसी क्लास का पार्ट नंबर 2। आज अपन बात करेंगे साथियों, इसमें पहला फॉर्मूला पढ़ते हैं। अगर हमें कोई संख्या लिखी है जैसे बटे में और लिखा है a बटा b की घात m, तो हम इसको लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं कि a की घात m बटा a की घात n, b की घात n। इसी प्रकार अगर हमारे पास में कोई संख्या साथी इस प्रकार लिखी हो कि a की घात m गुणा b की घात m गुणा c की घात m, तो हम इसको लिख सकते हैं a b c की घात m। इनकी जब संख्याएं घात समान है, आधार अलग अलग है। देखो यहाँ घात क्या है, आधार तो यहाँ अलग अलग है और यहाँ घातें देखो समान है, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आधार की संख्या का गुणा ऊपर घात एक बार। आगे हम बात करते हैं तो एक और फॉर्मूला पढ़ते हैं जिसमें हमने पढ़ रखा है कि जैसे लिखा हो a की घात m गुणा a की घात n की होल घात 0। तो साथियों, जब इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ आ जाए तो देखिए इसका मान होगा वो 1 होगा, क्योंकि मैंने ये देखो कल अपने पढ़ा था कि अगर कोई भी संख्या बनी हो और संख्या की घात अगर 0 हो जाए तो सीधी सी उस आंसर उसका होगा वो सीधा सीधा 0 होगा। फिर देखिए बात करते हैं अपन कि जैसे देखा हो अपने पास 1 बटा b की घात माइनस n, a बटा b की घात माइनस n। तो साथियों यहाँ प्लस बनाने के लिए सीधा सीधा ध्यान रखें, जब बट्टे में संख्या हो और घात माइनस हो तो हम उसको लिख सकते हैं बट्टे की संख्या को उल्टा करके b बटा a कर दें और घात वो संख्या वही प्लस हो जाएगी, माइनस हट जाएगा। ये कैसे बना तो इसको समझते हैं। देखिए हमने कल एक फार्मूला पढ़ा था जिसमें ये पढ़ा था कि अगर a की घात माइनस n है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बटा a की घात प्लस n। यहाँ पर देखो a की जगह है a बटा b, तो इसको लिखेंगे 1 बटा a बटा b की घात n। और साथियों जब ऐसी संख्या आती है तो भिन्न उल्टी हो जाती है और इसका बन जाता है b बटा a और घात बन जाती है n। तो ये इसी रूप से बना हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं अपन कि अगर अपने पास में जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 32 की घात 1 बटा 5 का आंसर कितना आएगा, ये क्वेश्चन है। 32 की घात 1 बटा 5 का उत्तर कितना आएगा। तो देखिए साथियों, इसके लिए बात करें तो इसके लिए अपन पहले देखें 32 के टुकड़े करें, यानी कि 32 किसकी घात है, तो आप 32 में सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप 32 में 2 का भाग लगाएंगे तो आपके पास में आएगा 16। फिर आप 2 का भाग लगाएंगे तो आपके पास आएगा 8। फिर आप 2 का भाग लगाएंगे
तो आपके पास में आएगा 4। फिर 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 2, और 2 में 2 का भाग देंगे तो भाग समाप्त हो गया, आएगा 1। तो हमने 32 को लिख सकते हैं, देखो यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कुल मिला के देखो 2 कितनी बार आया है, तो 2 5 बार आया है। यानी कि हम लिख सकते हैं 32 की जगह लिख सकते हैं 2 की घात 5, यानी कि 2 को 5 बार गुणा करते हैं तो 32 आता है। अब 32 की जगह पर लिखेंगे 2 की घात 5 और इसकी होल घात बार बनी है 1/5। और हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था साथियों, जो मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, आप ध्यान से समझ लेना। ये लिखा था अपने कि a की घात m की होल घात n हो, तो हम इसको लिख सकते हैं a की घात m गुणा n। पढ़ा था बिल्कुल। तो देखिए हम इसकी जगह पर लिखेंगे, तो यहाँ पर इस संख्या की जगह लिखना चाहते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 गुणा 1/5, और 5 से 5 कट जाएंगे तो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2। ये था ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन साथियों ये तो इसका आंसर है, लेकिन अभी देखो ये संख्या यहाँ तो अपने गुणा किया, लेकिन कभी कभार आप ध्यान रखें, जैसे मैं अगला एक आपके सामने क्वेश्चन लेता हूँ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने लिखा 2 की घात 3, 3 की घात 2, 2 की घात 3 और 3 की घात 2। अभी देखो इसमें अंतर है, एक संख्या लिखी मैंने ये, और एक मैं क्वेश्चन यही लिख रहा हूँ 2 की घात 3 कोष्टक लगा के लिख रहा हूँ घात 2। अब दोनों संख्या में साथियों क्या अंतर है, इसको हम समझते हैं। बहुत अच्छा सवाल है और ऐसे ही हम कंफ्यूज होंगे, तो विशेष ध्यान रखें। पशु परिसर भर्ती में इसी टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, बहुत अच्छे स्थान से सवाल पूछने की। तो यहाँ देखो इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखें, जब a की घात m, m की घात n हो, इनकी घात के ऊपर घात लगी हो, तो पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a की घात m गुणा m कितनी बार गुणा करना है, n बार, क्योंकि पहले इस घात को हल करें फिर अगली घात हल करें। जैसे यहाँ लिखा है 2 की घात 3, 3 की घात 2, तो पहले लिखें 2 की घात 3। अब 3 की घात 2 मतलब 3 को 2 बार गुणा करो, तो आ गया 2 की घात 9। कितना आ गया, यहाँ आ गया 2 की घात 9। लेकिन यहाँ पर अपने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर a की घात m की होल घात n हो, तो यहाँ लिखते हैं a की घात m गुणा n, और यहाँ आएगा 2 की घात 3 गुणा 2, यानी कि 2 की घात आ गया 6। अब देखो ये इतना फर्क है, यहाँ है 2 की घात 9, यहाँ है 2 की घात 6। तो साथियों ये विशेष ध्यान रखें, जब इस तरह का होल घात बनी हो, इनकी कोष्टक में लिखा हो, तब तो संख्या घातों का हो जाता है गुणा। और जब इस रूप में लिखा हो कि घात और घात के ऊपर घात फिर घात के ऊपर घात हो, तो पहले ऊपर से सॉल्व करना शुरू करें। पहले इन दोनों को हल करेंगे तो 2 की घात 3 की घात 2 पढ़ेंगे, और 3 की घात 2 को आप हल करेंगे तो आएगा 9। तो यहाँ लिखा मैंने 9। ऐसे देखो 3 की घात 2 को 3 को 2 बार गुणा करना, सीधा भी 3 को देख सकते हैं कि 3 की घात 2 का मतलब 9 होता है। यहाँ पे से गुणा कर भी लिखेंगे तो आएगा 2 की घात 9। तो ये 2 कंसेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कंसेप्ट मैं एक और देता हूँ आपके सामने ताकि डाउट पूरा क्लियर हो जाए। देखिए बात करते हैं आपके सामने 2 और क्वेश्चन की। एक मैंने क्वेश्चन लिखा कि 5 की घात 3 की घात 3, 5 की घात 3 की घात 3, और इसी प्रकार से मैंने लिखा 5 की घात 3 की घात 3। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करेंगे, तो यहाँ पर बात करेंगे, इसको लिखेंगे पहले 5 की घात, 1 मिनट पेन चेंज कर लेते हैं ताकि अपने को ध्यान रहे कि कौन सा क्वेश्चन है, इसका हल कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए हाँ इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर तो पहले इस संख्या को हल करेंगे, जो देखो आप पेन चल रहा है यहाँ ध्यान रखें। पहले 3 की घात 3 को हल करेंगे, तो इसको लिखेंगे 5 की घात 3 की घात 3 बार, 1 2 और 3 बार। तो हम इसको लिखेंगे तो लिखेंगे आंसर आएगा वो आएगा 5 की घात 3 गुणा 3 9, और 9 गुणा 3 27। तो यहाँ आंसर आ गया 5 की घात 27। कितना आ गया, 5 की घात 27। लेकिन यहाँ देखो इसको हल करते हैं इस क्वेश्चन को, तो यहाँ अपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि देखो कोष्टक में घात है और कोष्टक के बाहर घात है, तो घातों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ आएगा 5 की घात 3 गुणा 3, और यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा 5 की घात 9। 3 गुणा 3 कितना होता है, 9। तो इसका आंसर आया 5 की घात 9, और यहाँ आंसर आया 5 की घात 27। तो ये है इसका मुख्य अंतर जो आपको समझना है और ध्यान रखना है। देखिए साथियों बहुत ही अच्छे कंसेप्ट है,
और बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझा रहा हूँ ताकि विशेष तौर से पशु परिसर के अंदर से क्वेश्चन आए तो गलत नहीं हो। तो ये कंसेप्ट आपके समझ में आ गया कि घात किस रूप में लिखी हुई है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं आपके सामने। अब देखो, जैसे मैंने लिखा 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 और इसका मान है वो बराबर है 5 की घात m के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 बराबर है 5 की घात m के। तो आपको यहाँ से पूछेगा कि m का मान कितना होगा, m का मान कितना होगा वो बताना है। तो यहाँ से आप विशेष साथ में ध्यान रखें कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि जब आधार समान होता है a की घात m गुणा a की घात n होती है तो घातें जुड़ जाती है और उसको लिख सकते हैं a की घात m प्लस n। आगे बात समझ में, मैं ठीक से वापस थोड़ा सही लिख देता हूँ, a की घात m प्लस n। इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर वो क्या लिखेंगे, तो इस सूत्र से हम लिख सकते हैं कि 5, देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 की घात 3 प्लस 2 बराबर में क्या है, 5 की घात है वो है m। यहाँ पर देखो इसको लिखेंगे तो 5 की घात 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 की घात 5 और बराबर में क्या है, 5 की घात है वो है m। अब देखो दोनों तरफ संख्याएं बराबर है तो आपको कह रखा है 5 की घात 5 बनाना है, इधर 5 की घात m है। ये दोनों मान बराबर कब होंगे, जब सीधी सी बात है यहाँ आधार 5 है, यहाँ भी आधार 5 है, तो दोनों घातें भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। आधार बराबर है तो घातें बराबर होनी चाहिए। अतः यहाँ अपन कहेंगे कि यहाँ m का मान कितना आएगा, तो यहाँ m का मान भी आएगा, वो आएगा 5 आएगा। m का मान कितना आएगा, तो m का मान आएगा 5। तो बहुत अच्छा सवाल था ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो m का मान आ गया 5। देखिए एक और क्वेश्चन समझते हैं, ऐसा ही इसी तरह का क्वेश्चन समझते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा है कि, एक मिनट, क्वेश्चन लिखा आपके सामने 2 की घात 5, 2 की घात 5 भाग 2 की घात 3 और इधर लिखा बराबर में 2 की घात m। आपको कह रखा है कि यहाँ से m का मान कितना होगा, ये अपने को ज्ञात करना है, m का मान कितना होगा। ऑप्शन भी दे देगा, जैसे ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन की बात करें तो मैं आपके सामने ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन आ गया 8, दूसरा ऑप्शन दे दिया 0, सॉरी एक मिनट सही लिखते थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर बी दे दिया 0, ऑप्शन नंबर सी दे दिया, वो दे दिया आपके सामने 2 और ऑप्शन नंबर डी दे दिया, वो दे दिया 3। m का मान कितना होगा? जी हाँ, बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं। तो देखिए हम इसको अपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि a की घात m भाग a की घात जब n हो, सॉरी एक मिनट, a की घात m भाग a की घात n हो तो हम इसको लिख सकते हैं a की घात m माइनस n लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो भाग में है और आधार समान है, घातें अलग अलग है, तो हम यहाँ इसको लिखेंगे तो लिख देंगे 2 की घात 5 माइनस 3 और बराबर में कितना है, तो बराबर में 2 की घात m। तो यहाँ 5 में से 3 गए तो 2 की घात कितना बच गया, तो 2 की घात बच गया 2। इधर क्या है, 2 की घात m। अब देखो यहाँ आधार क्या दोनों में, तो आप कहेंगे आधार बराबर है। अब आधार बराबर है तो संख्याएं बराबर कब होगी, जब घातों का मान भी बराबर होगा। आधार बराबर है तो घातों का मान भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अब यहाँ से आपको सीधी सी बात पता चल गई, यहाँ से आपके m का मान आएगा, वो m का मान आएगा 2। m का मान कितना आएगा, m का मान आएगा 2। तो ये था एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो आपको आज समझ में आया। साथियों अगले सेशन में मैं घात और घातांक के कुल 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा और उस 20 क्वेश्चन के अंदर अपन एक एक कंसेप्ट को और ढंग से समझेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे अपन करणी की, इनकी घातांक पढ़ लिया, घात पढ़ ली, अब अपन पढ़ेंगे करणी के बारे में कि करणी क्या होती है और इसके क्या क्या फैक्ट होते हैं, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।